उस निराकारी स्टेज का फिर कोई अपोजिशन नहीं करेगा। क्या? जो पहली बार सुनेगा दो शब्द, जो भी पहली बार देखेगा वो सरेंडर कर देगा, कहेगा हाँ यही मेरा बाप है। लेकिन देखने और सुनने से पहले ही जो अगर पहचान लें तो वो ज्यादा श्रेष्ठ हुए, या देखने और सुनने के बाद पहचाने वो ज्यादा श्रेष्ठ हुए? बच्चा है, उसको माँ बार बार बोलती है तुम्हारा पापा है पापा है, तो एक दो बार 10 बार 20 बार कहने से पक्का हो जाता है उसको ये पापा है। और पापा से हमें क्या प्राप्ति होगी? है अम्मा से तो प्रत्यक्ष है, पालना करती है, दूध पिलाती है, अच्छे से सुख देती है, खुद दुख में रहती है, तो बच्चे को अनुभव होता है कि माँ हमको बहुत कितनी मेहनत करती है। नहीं नहीं, पीछे तो मिनटों मोटर तैयार होगी। मिनट का मतलब थोड़ा समझेंगे और स्वर्ग के मालिक बनते जाएंगे। कैसे? जो देखे जो सुने, हाँ, बुद्धि में फट से बैठ जाएगा। हाँ ये है कि कोई सब राजा रानी नहीं बनेंगे। बाद में जो ढेर के ढेर निकलेंगे राजा रानी बनेंगे सब? क्या नहीं, महाराजा महारानी नहीं बन सकते। हाँ प्रजा बनती जाएगी। अरे ढेर की ढेर प्रजा बनेगी। और 1967 मंगलवार को पहली लाइन के अंदर बात चल रही थी कि इस चर्च के अंदर जहाँ सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान की चर्चा होती है, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा होती है, यहाँ कोई भी विकारी ये आगे चल करके पांव रख नहीं सकेगा। वहां भले विजिटिंग रूम में आवे, वहां मैंने कहा है शूटिंग पीरियड में कहा और ब्रॉड ड्रामा में कहा। ब्रॉड ड्रामा में जो क्रिश्चियंस की चर्च हैं वहां भाले आवे, और शूटिंग पीरियड में जो क्रिश्चियंस की आधार मूर्त आत्माएं हैं उनके विजिटिंग रूम में भले आवे, बाकी यहां नहीं आ सकते हैं। क्या? कहा? हाँ, बाप के पास नहीं आ सकते हैं। जब बैठ करके यानी समा लगती है, और है भी ये समा सभा की बात है, तो पूछते हैं ना, कभी कभी पूछते हैं कि बाबा, ये बोलते हैं कि हम आकर के सभा में बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं क्या करें? कभी कोई बड़ा ऑफिसर आ जाता है, कोई क्या है कोई क्या है, इनसे अभी थोड़ी रखनी पड़ती है। किनसे?
बड़े आदमी हो, क्योंकि अभी इतना नाम तो बाला नहीं है ना। कितना नाम बाला नहीं है। जो बड़े बड़े ऑफिसर भी उनकी गर्दन झुके, अहंकार खत्म हो जाए। पीछे जब नाम बाला हो जाएगा, फिर किसके रखेंगे कोई नहीं। फिर तो किसी की भी नहीं सुनेंगे। किसकी बात हो रही है जिसकी नहीं सुनेंगे? है कोई भी भिखारी आना चाहे तो उन्हें नहीं आने देंगे। फिर तो कायदे कायदे करेंगे। अभी गम खाते हैं, हनुमान का भी पार्ट बजाती है। तो देखो इस बाबा में कितनी ताकत है। क्या हेवनली गॉडफादर में ताकत है कि नहीं? हाँ, इस बाबा में है। इस धर्म को कितनी ताकत है। बच्ची, ये बात कोई को एकदम मालूम ही नहीं है क्या कि भारत के इस देवी देवता सनातन धर्म में कितनी ताकत है। एकदम कितनी ताकत। इस बाबा के ये धर्म स्थापन करने में बहुत ताकत है। क्या और धर्म के धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स कितने भी भयंकर रूप धारण करे, उनका मुकाबला करके उनको डाउन करेगा कि नहीं करेगा? है सबको डाउन कर देगा, धराशायी कर देगा। तो देखो ताकत हुई ना। हाँ, तो जो सर्वशक्तिवान धर्म स्थापन करेंगे वो देखो, हाँ वो फिर कितना सर्वशक्तिवान धर्म होगा। दुनिया के सब धर्मों के बीच में सबसे जास्ती पावरफुल धर्म। हाँ, और उस धर्म के सहयोगी वो भी क्या होंगे? धर्म पिताओं के सहयोगियों के मुकाबले बहुत पावरफुल होंगे कि नहीं होंगे? और ये बात देखो भविष्यवेत्ताओं ने भी लिख दिए क्या कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति है जो जन्म ले चुका है और वो अपने छोटे छोटे सहयोगियों के द्वारा सारी दुनिया में तहलका मचाई देगा। किस बात के लिए? परिवर्तन करने के लिए। ओम शांति है। क्योंकि जो बाबा बैठा हुआ है वो तो अच्छा ही कर्म कराते हैं ना। क्या अच्छा कर्म? बस नई दुनिया की स्थापना के लिए, नई दुनिया का संगठन बनाने के लिए सेवा ही सेवा, रात दिन सेवा। इसे बाप को भी रात दिन की सेवा है ना। क्यों आए हैं यहां पराए देश में? अरे बाप आए ही है सर्विस करने के लिए। बाबा कहते हैं मैं सर्विस करने आया हुआ हूं। पतितों को जैसे हॉस्पिटल होती है ना, तो हॉस्पिटल में सर्जन क्या करते हैं? तो ये भी बेहद का सर्जन है ना बच्ची। वो तो एक जन्म की, उसमें भी थोड़े टाइम वो सर्जरी चलती है फिर पुरानी हो जाती है। और बाप तो तुम्हारी 21 जन्म के लिए सर्जरी कर देते हैं।
तो ये बाप को कहा ही जाता है अविनाशी सर्जन। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सभी अविनाशी सर्जन हो। तो बोर्ड में लिख दो अविनाशी सर्जन फॉर हेल्थ एंड वेल्थ एंड 21 जनरेशन, फॉर 21 जनरेशन। उसमें हेल्थ भी, वेल्थ भी एंड हैप्पीनेस भी। तो ऐसा ऐसा बोर्ड कोई न कोई किस्म के बोर्ड लगा ही दो। लेकिन वो तीसरा नेत्र जो शिव की यादगार है, वो सदा शिव। कैसा दिखाते हैं? खड़ा नेत्र। षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आता है तो अलर्ट होके खड़ा रहता है। क्या ऐसे नहीं पड़ जाए, सो जाए, आराम करे, दरकार ही नहीं। आराम करने की तो उनको दरकार होती है जिनको देह होती है। देह थकती है। आत्मिक स्थिति में थकान थोड़ी ही होती है। जैसे ब्रह्मवाक्य मुरली में है, तुम आत्मिक स्थिति में रह करके आबू से लेकर के माउंट आबू तक चढ़ते ही चले जाओ, चढ़ते ही चले जाओ पैदल, तुम थकोगे नहीं। तो क्यों नहीं थकोगे? है? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रह करके चढ़ने का काम किया ना। तो ऐसे ही जो शिव है उसके थकने की बात नहीं। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मेरी तो रात दिन की सेवा है। क्या तुम बच्चों की तरह, तुम जो आत्मा रूपी बच्चे हो ना, भोगी, मैं तो अभोक्ता हूं। मेरे को सोने की दरकार नहीं। हाँ ये है कि तुम बच्चों को भी नंबरवार अपने जैसा बनाता हूं। जब तुम संपन्न आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे तो तुम भी निद्राजीत बन जाएंगे, फिर तुम भी रात दिन सेवा करेंगे। इसलिए गीता में जिस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया उसका नाम क्या रखा? गुडाकेश। क्या? गुडाक माने निद्रा, ईश माने स्वामी, निद्रा का स्वामी। तुम्हारे मतलब की बात है। क्या कहा है? तो बोता क्या बोला कि एक अर्जुन की बात नहीं है, ये जो 108 रुद्रमाला के मणके गाए जाते हैं, आत्मिक स्थिति की यादगार में रहने वाले, वो सब अर्जुन है। क्या? उन अर्जुन के शरीर रूपी रथों में मैं नंबरवार प्रवेश करके पाठ बजाता हूं। उनकी शरीर रूपी इंद्रियों के घोड़ों को कंट्रोल करता हूं अपनी मन बुद्धि रूपी लगाम के द्वारा। उनकी मन बुद्धि की लगाम, इंद्रियों रूपी घोड़ों की, मैं अपने बुद्धि रूपी हाथ में ले लेता हूं। योग सिद्ध होगा नहीं तो बुद्धियोग टूटता रहेगा। और नींद को भी शुद्ध करना है।
ऐसे नहीं, नींद में भी घर्राटे भरते रहना है और कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहना है। जो योगी होते हैं उनकी नींद कम होती है, कम नींद करते हैं, और कम नींद करते हैं तो सेहत भी ठीक रहती है। बाकी आजकल के डॉक्टर और जो वैद्य लोग होते हैं, हकीम लोग होते हैं, वो तो उल्टी बात करते हैं। क्या कहते हैं? खूब नींद करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वभाव ऐसा बनाना है कि ऑटोमेटिकली याद पड़ती रहे, मेहनत न करनी पड़े। जैसे देखो लगी रहती है। अब देखो टाइम तो अभी पड़ा हुआ है बहुत पुरुषार्थ करने का। तुम तो बहुत पहले आ जाते हो। तुम बच्चे कब आ जाते हो? बहुत पहले, पता है? है? 76 में आ जाते हो, उससे पहले कभी नहीं आए। आदि में और क्लियर करो, आदि माने क्या? षष्ठी के आदि में है। ओम मंडली जब से चालू हुई, 1936 से, बहुत पहले से आते हो। ओम मंडली में तुम आते थे ना? है ये बात ठीक है ना? तो पहले पहले जो भी आते हैं वो भी आते तो बहुत हैं, यहाँ ढेर के ढेर ओम मंडली वाले यहाँ आते हैं, परंतु उन आने वालों में तुम तो फिर भी पहले आए हो। है ये बाबा भी तो पहले है ना? कौन सा बाबा है? हाँ ब्रह्मा बाबा, ये भी तो साथ में ही आए होंगे ना? हाँ। पीछे भले कोई आश्चर्यवत होकर के चले गए, भागंती हो गए। ये के दस्युओं में क्षत्रियों में ये अंतर है क्या? पवित्र है ब्राह्मण तो फिर सीढ़ी ऊंचा चढ़ने वाले ब्राह्मण हैं, तो ऊपर चढ़ते हैं तो चोटी तक ऊपर चढ़ सकते हैं, और नीचे गिरते हैं तो पांव की ओर नीचे गिरते हैं। तो वो ये बाएजोली का खेल खेलते रहते हैं। क्या? कभी ऊपर कभी नीचे। अवस्था ऊंचे नीचे होती है कि नहीं ब्राह्मण जीवन में? हाँ होती है। तो ये बाएजोली खेल ही जाती है। बाएजोली जानते हो क्या होती है? क्या? अरे जब परिक्रमा करते हैं ना मंदिर की या देवताओं की, तो गुलाटी लगाते हैं, सर नीचे पांव ऊपर, फिर गुलाटी लगाई, पांव नीचे सर ऊपर, ऐसे नीचे ऊपर होते होते मंदिर की या देवताओं की परिक्रमा, तीर्थ की परिक्रमा लगाते हैं। तो बताया तो भक्त थे और झूठे ब्राह्मण होते हैं तो नीचे ऊपर होते हैं, सच्चे और पक्के ब्राह्मण बनते हैं तो लगातार ऊपर उठते हैं। तो बताया ये बहुत सहज है गुणवान बनना देवताओं जैसा।
और फिर समझाते हैं बच्चे, तुम बच्चों को बाप ने श्री कृष्ण का चित्र दिया है, जिस चित्र में श्री कृष्ण के बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग दिखाते हैं और लात में नरक दिखाते हैं। अर्थात तुम बच्चे इस नरक की दुनिया को बुद्धि से लात मारने वाले हो। तुम बच्चों को पता लग गया पक्का पक्का कि जो मेरे बाप का धंधा वो मेरा धंधा। मेरा बाप अखूट ज्ञान धनवान, मेरे बाप का धंधा ज्ञान का धंधा। तो बाप की पत रखने वाला बच्चा बाप के धंधे की वृद्धि करेगा या टाइम वेस्ट करेगा? क्या करेगा? बाप कहते हैं मेरी दिन रात की सेवा है। क्या बाप क्या कहते हैं? आराम है हराम। तो बच्चों को भी एक ही फुरना लगा रहना चाहिए। ज्ञान धन दान करने की सेवा। ब्राह्मणों का धंधा क्या? ज्ञान देना, ज्ञान लेना। ये धंधा करते हैं तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, असली ब्राह्मण। हाँ जी, एक गाड़ी चलेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जो पहली ट्रेन जहां से भी निकली, पहली ट्रेन वो तो निकल गई। अब वो चाहे दिल्ली से निकली हो ट्रेन, चाहे बंबई से निकली हो, चाहे जालंधर से निकली हो, अमृतसर से निकली हो, कलकत्ते से निकली हो, पहली ट्रेन जो सिंध हैदराबाद जा रही थी वो निकल गई। उसके बाद दूसरी ट्रेन में जो चढ़े वो सब काट डाले गए। जो आज में माउंट आबू पहुंचेंगे वह तपस्या करके संपूर्ण बनेंगे, वो फिर वहाँ पे फिर वो हो गया ना, परम धाम हो गया ना हमारी माउंट आबू। परम धाम बनाएंगे तब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बनाएंगे तो परम धाम हो गया ना। हाँ, तो वहां पहुंच करके तपस्या करेंगे तभी बनेगा, या हथेली पे हम जम जाएगा? हाँ जी, कुछ ऐसे निकलेंगे जिन्हें अपने घर बार से, देह के पदार्थों से, अपनी देह से, देह के संबंधियों से, देह के घर से उतना मोह नहीं होगा तो धड़ाक से बेच बाच के कहाँ पहुंच जाएंगे। फिर हमारी स्वर्ग तो दिल्ली में बनेंगे ना बाबा। फिर स्वर्ग जो हमारी बनेगी वो तो दिल्ली में बनेंगे ना। हाँ, तो दिल्ली वाली को भी तो बुलाने के लिए बोला है ना। दिल्ली में स्वर्ग बनाने वाली कौन है? विजयमाला का आवाहन करो। हाँ, तो आवाहन करने के लिए बोला ना। लेकिन बाबा वो जो आत्मा वहाँ पे होंगे परम धाम में, माउंट आबू में, वो फिर दिल्ली कैसे पहुँचेंगे? तब तक तो सारे विनाश हो जाएगा ना। पहले आत्माएं परमधाम जाएंगी या पहले सुखधाम में आ जाएंगी? परमधाम में तो सबको जाना पड़े।
एक भी ऐसा नहीं है जो परम धाम में बीज रूप स्टेज न धारण करे। परम धाम जाने के बाद ही कोई तुरंत आ जाएंगे सुखधाम में, कोई पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा वहाँ से संपूर्ण पद उन्होंने प्राप्त करके परम धाम चले गए, तो उनका शरीर तो वहाँ दब गया ना बर्फ में। कहाँ बर्फ में? बर्फ की बात अलग, देह के पुरुषार्थ की बात अलग। वो बर्फ में दबने वाली बात तब की है जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। वो लोग वहाँ पुरुषार्थ करके वापिस के दिल्ली आ जाएंगे। कहाँ से? माउंट आबू से वो ही वापस आ जाएंगे जो रुद्रमाला के मण के पवित्र बनेंगे और पवित्र बन करके विजयमाला में ऐड कर लिए जाएंगे। सब नहीं आ जाएंगे। वो जो मारकाट जो कुछ शुरू हो जाएगा वो क्या रुक जाएंगे? मारकाट जो भी शुरू हो जाएगा सो रुक जाएगा। पहले ट्रेन निकल जाएगी, उसके बाद तो और काटे जाएंगे, मारे जाएंगे ना। हाँ। तो छिड़ जाएगा। हाँ। तो वो जो आत्मा वहाँ से वापस आएंगे तब कि ये सब रुक जाएगा। बाबा ने कहा आगे चल के हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। हाँ। समय को सफल कैसे बनाए? अमृत बेला उठ तो गए, क्योंकि बाबा ने कहा अमृत बेला ही उठो, उठ गए। लेकिन जो भी समय अमृत बेले का है वो दुनियावी संकल्पों में, दुनियावी बातों में और दुनिया में जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों में लगा दिया। दुनिया वाले जो कर्म करते हैं, बातें करते हैं, संकल्प करते हैं, उन्हीं बातों में अगर लगा दिया तो समय सफल होगा या विफल होगा? उठना तो है, लेकिन उठने के साथ साथ समय को, संकल्प को, वाचा को और कर्मेंद्रियों के कर्मों को श्रीमत के अनुकूल लगाना है। उसके लिए पहला फाउंडेशन बाबा ने बताया, अपन को आत्मा समझो। ये पहली सीढ़ी पक्की करनी है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आत्मिक स्थिति बन गई तो संकल्प भी अच्छे ही आएंगे, श्रीमत के अनुकूल आएंगे, वाचा भी श्रीमत के अनुकूल बनेगी और कर्म भी श्रीमत के अनुकूल होंगे। सफल अमृत बेला की निशानी क्या होगी? अमृत बेला फाउंडेशन का बेला है। अगर फाउंडेशन अच्छा होता है तो बिल्डिंग भी मजबूत बनती है। तो निशानी यही है कि सारा दिन ऑटोमेटिक अवस्था बनेगी, सारा दिन आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। तुमको कांटों से फूल बनाना है नंबर 1। पहले ये तुम्हारे में ज्यादा प्रवेश करके तुम्हारा संग का रंग लेते हैं। इनके फॉलोअर्स भी हैं जो तुम जैसे रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करके बहुत तंग कर रहे हैं। लेकिन बाप का वरदान है तुमको, जन्म क्या विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। आखिरी विजय तुम्हारी होगी, पक्का है। क्या तुम्हारा हेड ऑफिस है विजय विहार? क्या कहाँ विहार करने वाले हो? है कैसे ब्राह्मण हो? विजय में विहार करने वाले हो। बुद्धि में सदा बना रहे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो